तो एपिसोड की शुरुआत में कोई चीज उड़ते हुए जा रही थी जो कि डीमन एम्परर होता है और वो कहता है कि आखिरकार मैंने मॉर्टल रियल्म का गेट ढूंढ लिया। लेकिन तभी वहाँ पर एम्परर जियानवू आ जाता है जो डीमन एम्परर से कहता है तुम मॉर्टल रियल्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। डीमन एम्परर कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो इसलिए तुम मेरे आगे टिक नहीं पाओगे। इसके बाद वे दोनों फाइट करने लगते हैं। उन दोनों के बीच बहुत भयानक युद्ध चल रहा था जिसमें वे दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी जियानवू उस पर काफी पावरफुल अटैक करता है जिससे डीमन किंग गिर जाता है। जियानवू डीमन एम्परर को मारने के लिए अटैक करता है लेकिन वो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। उन दोनों में एक बार फिर आइकॉनिक बैटल शुरू हो जाती है जिसमें कि इस बार डीमन एम्परर जियानवू को मार रहा था और वह जियानवू पर काफी खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से जियानवू काफी घायल हो जाता है। डीमन एम्परर उससे कहता है तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको और इसके बाद वो मॉर्टल रियल्म के गेट की तरफ जाने लगता है। ये देखकर जियानवू कहता है कि मैं उसे जाने नहीं दे सकता और फिर वो अपनी सुपर फॉर्म में आकर डीमन एम्परर को रोकता है। तभी दोनों अपनी पावर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। डीमन एम्परर को लगता है कि वो जीत गया लेकिन तभी जियानवू अपनी फुल पावर का यूज करके डीमन एम्परर को हरा देता है लेकिन उसमें वो भी मारा जाता है और उसकी स्पिरिट मॉर्टल रियल्म में चली जाती है। अब हमें जियांग सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर रही थी। तभी उसकी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है जिसे देखकर एल्डर वू काफी खुश होते हैं। तभी हम ये चैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एल्डर वू को ग्रीट करते हुए कहता है मैं तुम्हें एक काम सौंपने जा रहा हूँ और वो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। तुम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सबसे बेस्ट डिसिपल को अपने साथ ले सकते हो और उनके साथ जाकर तुम्हें मॉन्स्टर फॉरेस्ट से एक स्पिरिचुअल मेडिसिन को लेकर आना है। जिस पर ये चैन कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। एल्डर वू उसे जेड पेंडेंट देते हुए कहते हैं कि तुम इसे टोकन की तरह इस्तेमाल करना। अब सीन यहाँ से ब्लड थ्रस्ट हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ पर उनका लीडर येई और डू नाम के दो डिसाइपल से कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई दी है इसलिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इधर किंग युन सेक्ट में जहाँ पर एक लेडी लूजी नाम के लड़के से कहती है कि स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई दी है इसलिए मुझे एक काम खत्म करने में तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ हैंगयू सेक्ट में हम जूनर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि दूर एक जगह में एक नीली रोशनी को निकलता देख कहती है ये तो स्पिरिचुअल बॉडी लग रही है। इधर ये चेन बाकी दो डिसाइपल के साथ उड़ते हुए कहीं जा रहा था। वो स्पिरिचुअल मेडिसिन लेकर जा रहा था कि तभी कोई उन पर हमला कर देता है। ये चेन देखता है कि वो लूजी है। वो ये चेन से कहता है तुम मुझे स्पिरिचुअल मेडिसिन दे दो और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये चेन सोचता है कि लूजी की पावर का लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है। तभी लूजी उन पर हमला करता है। अब ये देखकर ये चैन अपनी स्वॉर्ड से लूजी पर हमला करता है लेकिन लूजी बहुत ही आराम से उसके अटैक को रोक देता है। इसके बाद वे दोनों बहुत स्पीड में लड़ने लगते हैं लेकिन लूजी ये चेन पर काफी भारी पड़ रहा था और वो ये चेन को अपने मैजिकल फैन से हमला कर काफी घायल कर देता है। इसके बाद लूजी दूसरे डिसाइपल को मारने जाता है। वो डिसाइपल लूजी से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, वो ये चैन के पास है इसलिए तुम मुझे बख्श दो। लूजी उसे मारने ही जा रहा होता है कि तभी ये चैन उसे बचा लेता है और उस डिसाइपल से यहाँ से भागने को कहता है। ये चैन अपनी स्वॉर्ड पावर से लूजी पर अटैक करता है लेकिन लूजी अपने मैजिकल फैन से उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और यह चैन पर काउंटर अटैक करता है जिसकी वजह से यह चैन बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। वो ये चैन से कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी जाग गई है और उसे स्टेबलाइज करने का केवल एक यही तरीका है इसलिए वो चाहता है कि वो स्पिरिचुअल मेडिसिन उसे दे दे। तभी ये चैन हंसते हुए कहता है तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि स्पिरिचुअल मेडिसिन मेरे पास नहीं है। और हम देखते हैं कि डिसाइपल को बचाते वक्त ये चैन ने स्पिरिचुअल मेडिसिन उसे दे दी थी। अब ये सुनकर लूजी काफी गुस्सा हो जाता है और फुल पावर से ये चैन पर हमला करता है जिसकी वजह से ये चैन इतना घायल हो जाता है कि वो मरने
बोलने लगता है। अब ये चैन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में पाता है और सोचता है कि मैं जिंदा कैसे बच गया। ये चैन अपने पावर्स को जगाने की कोशिश करता है लेकिन इसमें नाकामयाब होता है। तभी उसे पता चलता है कि लूजी के वार से उसकी डेंशन टूट गई थी, जो कि उसकी पावर्स का मेन सोर्स है। एल्डर वुड ये चैन के काम से खुश होकर उसे इनाम में कुछ पैसे देते हैं, जिस पर यह चैन चौंक जाता है। तब एल्डर वुड बताते हैं कि तुम हमारे क्लैन का रूल जानते हो कि टूटी डेंशन वाले शख्स हमारे क्लैन में रह नहीं सकते। अब ये सुनकर ये चैन काफी गुस्सा हो जाता है। एल्डर वुड कहते हैं कि तुम अब कल्टीवेट नहीं कर सकते, इसलिए अगर तुम बाकी लोगों को कल्टीवेट करता हुआ देखोगे तो ये तुम्हें काफी तकलीफ पहुंचाएगा। इसलिए तुम्हारे नुकसान की भरपाई के लिए तुम्हें ये पैसे दिए गए हैं, इसलिए यहाँ से चले जाओ और दोबारा सेट में आने की कोशिश मत करना। और अगर तुमने कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब ये चैन कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ सेट को समर्पित कर दी और बदले में मुझे ये मिला। ये सेट बिल्कुल क्रूर और बेकार है। अब ये सुनकर एल्डर वो गुस्सा जाते हैं और उसे तुरंत निकल जाने को कहते हैं, जिसके बाद ये चैन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर निन शुआंग आती हैं और एल्डर वू से पूछती हैं कि ये चैन गुस्से में क्यों था। एल्डर वू उससे कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर अब स्टेबलाइज हो गई है। एल्डर वू उसे आगे बताते हैं कि यह चैन की डेंशन टूट गई है, इसलिए अब सेट में उसकी कोई जगह नहीं है। ये सुनकर निन शुआंग काफी दुखी हो जाती है और ये चैन के पास जाने लगती है। तब एल्डर वू उसे रोकते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम दोनों काफी करीब हो, लेकिन तुम्हें यहाँ रुकना होगा क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर स्टेबलाइज हो गई है और अब तुमको इसे कल्टीवेट करना होगा और ये चैन को भूल जाओ क्योंकि अब वो कमजोर हो गया है। लेकिन निन शुआंग एल्डर वू की बात को नजरअंदाज करते हुए ये चैन के पास जाने लगती है। तब एल्डर वू कहते हैं, जरा सोचो, जब हमारे दुश्मनों को पता चलेगा कि निन शुआंग का पार्टनर एक आम इंसान है जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, तो वो उसका क्या हाल करेंगे। इधर सेट के बाहर झाओ कैंग ये चैन को चिढ़ाते हुए रोकता है। झाओ कैंग वही है जिसको कि ये चैन ने यूजी के हमले से बचाया था। वो ये चैन को बुली करते हुए उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये चैन काफी घायल हो जाता है। झाओ कैंग कहता है, अब तुम एक आम इंसान बन गए हो और कितने कमजोर भी हो गए हो। वो ये चैन को काफी मारता है, लेकिन तभी निन शुआंग आकर उसे रोकती है। ये चैन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं वापस लौटूंगा। निन शुआंग अपने पिता की बातों को याद करते हुए कहती है कि अब सब खत्म हो गया है, हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अब ये सुनकर ये चैन का दिल टूट जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा और तुमसे बेहद दूर चला जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।